4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झुमुर बिनंदने 2025 कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। इवेंट में हजारों की संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं और इस मेगा झुमुर कार्यक्रम में 8,000 से ज्यादा कलाकार शामिल हो, यानी कि अपने आप में एक प्रदर्शनी कह सकते हैं। बड़े भव्य तरीका का इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि झुमुर डांस चाय जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है और चाय जनजाति की अगर हम बात करें तो वो जनजाति यानी कि चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक है और उनके वंश इन समुदाय से आते हैं। और आज हम आपको असम के इन लोकप्रिय डांस के बारे में भी बताएंगे कि क्यों ये मशहूर है पूरे दुनिया भर में और तमाम जो तैयारियां चल रही है इसको लेकर भी असम से गुवाहाटी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे इसको लेकर तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे, कितने भव्य स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। दरअसल असम की चाय जनजाति का मतलब अगर हम बात करें तो चाय की खेती करने वाले लोगों से है और ये लोग मध्य भारत से बताया जा रहा है कि आए थे चाय बागानों में काम करने के लिए। 19वीं सदी में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से आकर असम में बस गए थे। ये लोग कम आय में कड़ी मेहनत करके चाय की बागवानी करते हैं। राज्य के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, लखीमपुर, सोनितपुर और उदलगिरी और बराक घाटी में कछार और करीमगंज बड़ी संख्या में जो है चाय की बागवानी करने वाले लोग रहते हैं और इन्हें ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि लंबे वक्त से जो है ये एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। असम के चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण निदेशालय की वेबसाइट की अगर हम माने तो ये लोग न केवल राज्य की एक बड़ी आबादी का एक बड़ा तबका है, एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि चाय के प्रमुख उत्पादन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए पर जरूर है और राज्य में सबसे गरीब लोगों में से है। तो क्या है झुमुर डांस? चाय जनजाति अपनी रीति रिवाज से परंपराओं के लिए जाना जाता है और इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से इसकी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा बनने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें 61 देशों के जो प्रतिनिधि है इसमें शामिल होंगे, यानी कि विश्व स्तर पर इसको एक पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता हलीमा बेगम जुड़ चुकी हैं और उनसे भी हम जो है विस्तार से इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हलीमा, जिस तरीके से देखें भव्य स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ नजारे इन दिनों बन रहे हैं गुवाहाटी में? झुमुर बिनंदनी जो ये डांस है, ये डांस असम के जो चाय बगीचे में जो काम करते हैं आदिवासी लोग हैं, हाँ। उनके ऊपर उनका ये एक लोक नृत्य है, झुमुर बोलता है इसको। तो और वो ये झुमुर को इससे पहले भी असम का एक रिकॉर्ड हिमंत बिस्वा सरकार ने किया था, बिहू को लेकर एक इस तरह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद जो ये सेकेंड टाइम हिमंत सरकार ये कर रहा है कि झुमुर को विश्व के दरबार में एक पहचान दिलाने के लिए इस तरह से एक आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 9,000 जो कलाकार है वो अपना ट्रेडिशनल डांस में वो दिखा रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड आज ये कायम करेंगे। और इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल पीएम मोदी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में अपने आप में ये कहीं ना कहीं देखिए कि खास हो जा रहा है। अगर हम इस लोक नृत्य की बात करें तो बड़े ही खूबसूरत जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही, जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें जो युवतियां हैं वो नजर आ रही है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें, इसमें इसकी खासियत क्या होती है? जी, ये इसके एक्चुअली जो हम बोल ना, ये चाय बगीचा में काम करने वाले बहुत ही पिछले जो एक जनजाति के ये लोग हैं, उनका जो लाइफस्टाइल अगर आप कहें, अगर उनका लाइफस्टाइल है दिन भर सुबह उठ के चाय के बगीचे में काम करते हैं और जो उनका जो एंटरटेनमेंट है, उनका जो मनोरंजन है, एक ही ये नृत्य है। ये करके उनका जो परंपरा है, यही एक नृत्य से इसका पहचान है। तो उसी नृत्य को आज पहचान दिलाने के लिए विश्व के दरबार में जिस तरह से असम सरकार ने इसका रिकॉर्ड कायम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो माहौल जो हम कहें कि असम का जो स्टेडियम है, हम जहाँ में हो रहे हैं होरोजा स्टेडियम में ये माहौल है। अभी ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक नजारा मैंने आपको भेजा भी है, जो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक नजारा है और जो उत्साह देखा जा रहा है कि जो आदिवासी लोगों में बहुत ही मतलब उत्साह
जाहिर करते हुए हमने देखा बिल्कुल। है। और हमने खास देखा बात कि यह कुछ है कि तस्वीरें ऐसी भी आई है, क्योंकि आप जब ग्राउंड पर उतरी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां जो नजारा है, लोगों में खुशी है, वो अलग ही निकल के सामने आया। और खासकर अगर हम बात करें इतनी बड़ी तादाद में जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखते हैं उनके बीच किस तरह की माहौल, क्योंकि इसको ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध करने की एक कोशिश सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो नज़ारा आपने देखा है कि कितना खूबसूरत माहौल एक बन चुके हैं, और जो आदिवासी लोग हैं उनको एक पहली बार इस तरह से एक माहौल उनको मिला है, तो वो उसमें एक काफी खुशी उन्होंने जाहिर किया है। और खास बात यह है कि जितने 9,000 करीब के 9,000 जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हिस्सा लिया है, सबको असम सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपया एक उनको दिया जाएगा। तो ये लेके भी, क्योंकि ये जो लोग हैं काफी गरीब परिवार से है, तो उनके लिए 25,000 रुपया देना भी बहुत ही मतलब उनके लिए एक खुशी की बात है। और ये उसके ऊपर इसमें आज ये समारोह में देश के करीब 61 देशों के जो प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। और प्रधानमंत्री अभी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टेडियम पहुंचे नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में स्टेडियम भी पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है ये जो नृत्य है फिर से प्रधानमंत्री का सामने ये दर्शाया जाएगा। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री वहां से निकाल के एडवांटेज आसाम, जो कल से आसाम में शुरू होगा, तो उसका भी उद्घाटन आज करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि 25,000 रुपए, ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी रकम है। अगर हम असम की बात करें, इस जनजाति की बात करें, वहां बड़ी तादाद में, यानी कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा इसी समुदाय से आते हैं। बावजूद ये कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब तबके में ही सिमट के रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ पे जो चाय बगीचा के जो लोग हैं, ये लोग एक्चुअली जो उनको सरकार कोई भी आए, लेकिन उनको सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल करते आए हैं। उनका जो अगर उनका जो रोजी आप कहे कि हर रोज जो कमाता है 200 से 300 रुपया उसका पार डे का उसका कमाई होता है, 500 भी नहीं आता है, महीना का 10-15 हजार भी नहीं आता है उनका। तो ये उनको जैसे एक अवॉइड किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि उनसे भी नेता निकाल के आए हैं, उनसे भी जो आदिवासी लोगों से भी कई नेता सामने है, लेकिन नेता बन गया, वो एक चुनाव जैसे जीत गया, फिर ये एक राजनीति जैसे करके उनका जो उनको जिस तरह से देखा जा रहा है, मतलब वो निकाल के आते हैं नेता, फिर उनके लिए कुछ करता नहीं। इस तरह से एक जैसे माहौल पहले से जिस तरह से होते आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 61 देशों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें क्या कुछ खास आयोजन इस दौरान, क्या तैयारियां की जा रही, क्योंकि जब विश्व स्तर की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल है, पूरा रंग ढंग हर कुछ बदला हुआ नजर आता है। और ना सिर्फ वहां के लोग जो स्थानीय लोग हैं, बल्कि जो कलाकार हैं उनके अंदर भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कल हमने जो बात की, आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह से बात की, बहुत ही इच्छुकता बच्चों में है, उनमें है, क्योंकि करीब से देखेंगे प्रधानमंत्री को। और इस तरह से एक माहौल आसाम में, अगर हम कहें कि गुवाहाटी का अगर हम बात करें कि गुवाहाटी में पूरा गुवाहाटी को एकदम इस तरह से सजाया गया है। और जो प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत और जिस तरह से कड़ी उसका सुरक्षा का जो इंतजाम किया है, बहुत ही अलग लेवल का ये देखा जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम देखें जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर, राज्य सरकार कहीं ना कहीं देखे तो शायद ये इन समुदाय के लिए एक अच्छी पहल होगी, उनके विकास के लिए, उनके समुदाय के विकसित पहल माना जा सकता है उनके लिए। और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होंगे। क्या इनके लिए कुछ खास सौगात भी इस कार्यक्रम के जरिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो समारोह है कि असम सरकार की ओर से जिस तरह से इस समारोह को तैयार किया गया है, और काफी दिनों से इस समारोह के लिए लगे हुए थे। और जो पहचान असम सरकार का यही एक टारगेट रहा है कि जो असम का जो ये निचले जाति का एक जनजाति का लोग है, कि आदिवासी ये लोग है, चाय बगीचा पे काम करने वाले ये लोग हैं, उनका जो कल्चर जो है, उनका एक पहचान विश्व भर में बनाने का एक कोशिश असम सरकार की ओर से, ये अच्छा पहल हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक अच्छा पहल उन्होंने किया है। क्योंकि ये जो जनजाति है, ये विश्व का दरबार में सबको एक पहचान दिलाए, और जाके सब लोग जाने की ये जनजाति है क्या, उनका कल्चर क्या है, किस तरह से रहता है, रहन सहन, इस तरह से दिखाने का एक कोशिश
किया गया है। हलीमा, अगर हम बात करते हैं तो झूमर नृत्य जो कि यहाँ के लोक नृत्य माने जाते हैं, और इस समुदाय की खासकर हम बात करें तो इनका जो संबंध है हमारे आपके चाय के कप से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है कि इनके लिए ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि जो आम लोग हैं, जो अन्य राज्यों के भी लोग, कहीं ना कहीं समर्थन उनका भी इनके लिए जरूरी है। अगर एक कदम साथ में हम सभी मिलकर बढ़ाए तो शायद उनके लिए काफी बेहतर, उनके लाइफस्टाइल को बदलने के लिए ये चीज बेहतर कदम माना जा सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें आगामी दिनों में इसके बाद क्या कुछ संभावनाएं हैं इनके विकास को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से, साथ साथ इस खास भव्य आयोजन के लिहाज से अगर हम देखें? जी बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का, उन लोगों में भी एक हुनर है, उन लोगों का में इस तरह से सिर्फ ये झूमर डांस ही नहीं, उसके अलावा भी कोई हुनर या एजुकेशन का से साइड से बोले या दूसरा कोई साइड से बोले, हुनर उनमें भी है। लेकिन ये बात, सवाल यही है, मतलब जो उनमें जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, जिस तरह से उनपे सरकार की ओर से जिस तरह से डेवलप होना चाहता है, ना कि ये सरकार, मतलब जितना सरकार आते रहे जाते रहे, लेकिन ये जो जनजाति के लोग हैं, जनजाति का लोगों का कुछ इस तरह से कुछ डेवलप होते नहीं नजर आए। तो ये जो जनजाति के ये जो लोग हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं, उनको सिर्फ पहले भी मैंने बोला कि इस लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह से ही इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी, हम कहें कि उनका जो रोजी रोटी है सिर्फ बागीचा में काम करने से ही है। तो जिस हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिस हिसाब से उनका जो रोजी, मतलब जिस तरह से उनका दिन का हजीरा मिलना चाहिए, इस तरह से उन लोग बहुत ही आवाज उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या है, सरकार ने किया है, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिला है उन लोगों को। बिल्कुल, अगर हम आगामी दिनों में बात करें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है सरकार को ताकि इनका विकास हो सके, इनकी जो पहचान है वो पूरे विश्व स्तर पर लोग इन्हें जान सके, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये काफी लंबे समय से जो है एक एसटी दर्जे की, यानी कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं, और अब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि बड़ी तादाद में होकर भी ये सिमटे हुए हैं, एक लिमिटेशंस में है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका ये जो युवा है, कुछ युवा है, उनका संगठन भी है, क्योंकि आवाज उठाते आए हैं कि उनको दर्जा उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनका आवाज उठते रहे, दबते रहे, बस वही में पिसते रहे उन लोग। जिस तरह से हमने बोला है कि जिस तरह से उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनको सुविधाएं मिलना चाहिए था, उस तरह से सुविधाएं नहीं मिलना, अभी तक फुलफिल नहीं किया है कोई भी सरकार ने। लेकिन ये सरकार ने जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं उनके लिए, अभी देखा जाएगा आने वाले दिन में उनका क्या होता है, क्योंकि 26 में इलेक्शन भी है असम विधानसभा का। तो ये भी एक अपोजिशन पार्टी ये बोल रहा है कि ये एक मतलब दिखावा है कि ये जो कर रहे हैं सरकार, ये इतना पैसा खर्च ना करके अगर उनका डेवलप में लगा देता तो ज्यादा बेहतर होता। तो इस तरह का भी आवाज उठ रहा है असम के जो विपक्ष दल है उन लोगों से, संगठनों से, इस तरह का भी बातें सुनने को आ रहे हैं। बिल्कुल हलीमा, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से अभी आपने इस बात का जिक्र किया है कि इनको केवल वोट बैंक के लिहाज से ही सरकार इस्तेमाल करती है, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये हाशिए पर रहते हैं, राज्य में सबसे गरीब है, इतनी सरकारें आई, किसी ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, कहाँ कमी रह जाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर जाति का या धर्म का कोई ना कोई अच्छा नेता या संगठन होना जरूरी है आज के जमाने में, लेकिन उनका वहाँ से ऐसा शायद कोई इस तरह से कोई नेता या जो अपना आवाज उठाए, इस तरह से कोई नेता अभी तक नहीं निकाल के आए। लेकिन है नेता, ऐसे नहीं कि नेता है इधर के असम सरकार में, वो आदिवासी का भी कोई मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन जब वो मिनिस्टर बन जाता है तो उनके दल के लिए, उनके जाति के लिए वो सोचना शायद वो उतना नहीं सोच पाते जो सोच के वो नेता बनते हैं या कोई राजनीति में आते हैं। तो वही उसी में वो मतलब पिसते जाते हैं, और जो उनका साथ जो होते आए हैं और वही हालात में वो अभी तक
चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जानेंगे हम आपसे एक बार कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ शामिल हो रहे 61 देशों के प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे, क्या इसका आगामी दिनों में जो यहाँ के ये लोग हैं, आदिवासी जनजातीय जो भी समुदाय हैं, इनकी जिंदगी पे प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ अभी किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है इस उत्सव को लेकर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? जी, तैयारी से तो काफी दिनों से यहाँ पे तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। और आपको एक बात बता दूं, क्योंकि कल से असम वो एडवांटेज असम के जो समारोह है, ये समारोह उद्घाटन होगा, जिसमें असम के जो इंडिया के जो इन्वेस्टर और बाहर के राज्य देशों का भी जो इन्वेस्टर है यहाँ पे आएगा और असम में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो दोनों का तालमेल होके, क्योंकि वो काल है, एडवांटेज असम काल है, तो प्रतिनिधियां आज ही आ गया। और आज आके ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, झूमर नृत्य का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें भी उन लोग हिस्सा ले लिया। तो एक्चुअली वो जो है सिर्फ झूमर के लिए ही नहीं आया, वो एडवांटेज असम जो है कल समारोह जो शुरू होगा 2 दिन के लिए, कल और परसों, तो उसमें भी उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अब अगर हम एक बार रुख कर लेते, जिस तरीके से राज्य सरकार इस लोक नृत्य की प्रस्तुति जो है कलाकारों के जरिए करवा रही है, साथ ही साथ चाय बागान से इनका संबंध जुड़ा है, क्या इसके बाद कुछ इन दोनों चीजों के लिहाज से सरकार कुछ कदम उठाएगी आगे इसके बाद? क्योंकि इतने बड़े तबके में ये लोग हैं, और ये जो लोग, जो वहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, उसको सबके सामने पेश करने की जो एक अच्छी पहल ये दिखाई गई है, इसके हित को लेकर आगामी दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं? हेलो, हाँ जूही, तो ये जो कदम अभी देखिए, मैंने आपको बोला है कि आने वाले 26 में हमारे यहाँ पे चुनाव भी है, तो ये भी एक नजर रख के कि आदिवासी लोगों को एक आकर्षित करने का भी ये एक बात हो सकती है कि सरकार का, कि 26 में जो चुनाव है, तो ये भी एक पहल है कि उनको किस तरह से उनको अपने सपोर्ट में लाए, इस तरह से। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो इस बड़े आयोजन का जो पीछे का मकसद वोट और चुनाव ही माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो इतनी खूबसूरती जो दिख रही है, लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने पारंपरिक परिधानों में जो यहाँ कलाकार है वो झूमते गाते नाचते नजर आ रहे हैं, और काफी लंबे अरसे से इसकी तैयारी जो है कह सकते हैं कि वो की जा रही है, और जो उत्साह है इस समुदाय के बीच वो अलग ही चेहरे पर खिल के दिखाई देती है। और ऐसे में आपको सुनवाते हैं वहां लोगों में क्या कुछ माहौल दिखा, कितनी खुशियां जो है लोगों के चेहरे से झलक रही थी। हमारे संवाददाता हलीमा बेगम ने ग्राउंड पे जाके उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रही है। मन करे कि ऐसे भी कल हमारी सब ये खत्म हो जाएगा। मेरी मन करे कि और कुछ दिन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिस कितना दिन किया? प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पर 1 मंथ है क्या। प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोग का प्रोग्राम परफॉर्मेंस करके। ये तैयारी कितना दिनों से कर रहे थे? हम लोग तक करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। सीएम सर को भी मिला है आप लोग? हाँ, और हम लोग जो सीएम सर को परफॉर्मेंस दिया वो खुश हुआ है। खुश देने के हम लोग जो प्रोग्राम किया है उस तो हम लोग का जो कष्ट हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है, हम लोग का अनुभव हुआ है। इधर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग का। इधर में आज 3 दिन हुआ है। आज हम सेमीफाइनल डांस कर रहे हैं, कल हम लोग का फाइनल है। तो कल हम सभी को निमंत्रण करते हैं कि इधर आकर हम लोग का डांस देखें और हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग हमारे आदिवासी कल्चर आगे जा सके। इसलिए सभी को निमंत्रण कर रहे हैं। धन्यवाद परफॉर्मेंस करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बार मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड करने आई ना, तो अच्छा लग रहा है। मोदी जी को देखेंगे पहली बार? हाँ, पहली बार देखेंगे सामने। सीएम सर को देखा है? हाँ, सीएम सर को देखा है? हाँ देखा है पहले। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली एक्सपीरियंस है ना, इसलिए। क्या क्या बोला उन्होंने? बहुत कुछ बोला, मतलब कुछ सीखने वाली बातें। वो जो पैसा मिलेगा पीछे क्या करेगा? पैसे मतलब रख दूंगी कॉलेज के लिए। अच्छा ही लग रहा है, कैसे खराब लगेगा? इतना 200 साल के बाद हम लोग का जो जनगोष्ठी है मुख्यमंत्री के सामने हम लोग को जो अभी दे रहा है, विश्व दरबार में प्रतिष्ठा होगा है, तो हम लोग बहुत कोई खुशी मिल रहा है, हम लोग को बहुत खुश है हम लोग।
और हम लोग असम के ऊपर बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, इसीलिए कल भी हम लोग का जैसे मोदी साहब आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग बहुत खुश है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रही है। मन करे कि ऐसे भी कल हमारी सब ये ख़त्म हो जाएगा। मेरी मन करे कि और कुछ दिन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिस कितना दिन किया? प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पर 1 मंथ है क्या। प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोग का प्रोग्राम परफॉर्मेंस करके। असम सरकार के दूसरा बार असम सरकार के ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो झूमुर नृत्य, झूमुर बिनंदनी के नाम से ये झूमुर नृत्य जो असम के चाय बागीचे के जो जनगोष्ठी है